हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द supplementary genes and the complementary genes, and as you know these are the you can say gene interactions we have studied which are of two kinds. You can say हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीन इंट्रैक्शंस हैं, बिकॉज ऑफ दीज जीन इंट्रैक्शंस की जो मेंडेलियन रेशियो था वो थोड़ा सा डेविएट करता था, ठीक है ना। तो अब आज का जो लेक्चर है इट इज़ टोटली यू कैन से बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स विच आर बेस्ड ऑन द यू कैन से मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हमें ये देखा कि कैसे एक करेक्टर लिया जाता है और उस करेक्टर का इनहेरिटेंस हम वहाँ पर, उस ट्रेट का इनहेरिटेंस हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी स्टडी किया गया कि देयर इज़ यू कैन से फाउंड दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस विल अकर्स, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखा जाता है कि जो ट्रेट है कि F1 जनरेशन में कोई दूसरा ही ट्रेट सामने आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक और वहाँ पर जीन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पर देखा जाता है कि एक सिंगल जीन, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट या एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कि एक जीन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, या तो एक सिंगल जीन हो सकता है या जीन का प्रोडक्ट हो सकता है, में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। सबसे पहले हम इस लेक्चर में वो क्लियर करेंगे कि एक सिंगल जीन प्रोडक्ट कैसे मोर देन वन इफेक्ट दे सकता है। दूसरा फिर हम जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसके ऊपर हम डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन टू इफेक्ट्स। कि एक से ज़्यादा, सॉरी मोर देन टू, मोर देन वन इफेक्ट, सॉरी इट इज़ मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का पहला छोटा सा टॉपिक है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद CBSE में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसमें इसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। एग्जांपल से हम इसको समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखिए बच्चों कि स्टार्च जो सिंथेसिस है, हम मान लेते हैं कि पीज सीड्स के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन्स। ये हमारा एग्जाम्पल है। सपोज फॉर एग्जाम्पल द स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स controlled by सिंगल जीन। कि एक जीन है उससे वो कंट्रोल होती है। और हम ये कहते हैं कि इस जीन के दो अलील हैं, ठीक है ना। दिस जीन, ये जो सिंगल जीन है, इट हैज़ टू अलील्स, इसके दो अलील्स हैं। और वो अलील कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास सपोज जीन है, ठीक है ना, इसके दो अलील हमारे पास हैं, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। ये क्या है? ये डोमिनेंट अलील है। और ये क्या है? ये रिसेसिव अलील है, ठीक है ना। कैसा अलील है? रिसेसिव। और ये डोमिनेंट अलील हमारे पास है, ठीक है बच्चों। फिर हम ये देखते हैं कि जब स्टार सिंथेसाइज होता है तो जब डोमिनेंट ट्रेट इकट्ठी होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है कि स्टार सिंथेसाइज इफेक्टिवली। कि जब हम कैपिटल बी की बात करते हैं, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो क्या होगा? स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली। कि स्टार्च इफेक्टिवली सिंथेसाइज होता है एंड लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, एंड लार्ज ग्रेन आर प्रोड्यूस। क्योंकि आप ये देख रहे हो क्या कैसी कंडीशन है? ये होमोजाइगस है,
ठीक है ना। फिर दूसरा कंडीशन एक और बनता है कि जब ये स्मॉल बी एंड स्मॉल बी जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना, होमोजाइगस हैव लोअर एफिशिएंसी ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड, अब यहाँ तो क्या बना, लार्ज ग्रेन साइज बना था, ग्रेन का साइज बड़ा था, यहाँ क्या बनेगा, प्रोड्यूस स्मॉलर साइज ग्रेन, कि यहाँ पर तो एफिशिएंटली सिंथेसाइज कर रहा है लेकिन लार्जर ग्रेन बन रहा है, लेकिन जब ये रिसेसिव है, स्मॉल बी है, तो यहाँ पर स्मॉल साइज का ग्रेन बन रहा है और लोअर एफिशिएंसी से स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है। लेकिन जब मैच्योरिटी आती है, जब ये मैच्योर होंगे सीड्स कि ऑन मैच्योरिटी ऑफ सीड्स, कि जब सीड्स मैच्योर होंगे, ठीक है ना, तो बीबी सीड्स क्या हो जाएंगे, जो बीबी सीड्स हैं आर राउंड, तो बीबी सीड्स तो क्या बने, राउंड बने, और स्मॉल बीबी सीड्स कैसे बनेंगे, आर रिंकल्ड, क्योंकि जब उनके अंदर स्टार्च कम था तो जब वो मैच्योर हुए तो वो रिंकल, उनकी जो शेप आई आउटर शेप वो रिंकल्ड आई, ठीक है ना। लेकिन एक और केस जब हम देखते हैं हेट्रोजाइगस का, थर्ड, कि जब ये कंडीशन है कैपिटल बी स्मॉल बी मीन्स ये हेट्रोजाइगट आ गया, ये क्या आ गया, हेट्रोजाइगोट आया, प्रोड्यूस राउंड सीड्स, इसने क्या दिया, प्रोड्यूस राउंड सीड्स तो राउंड थे, लेकिन जब राउंड सीड्स तो यहाँ भी थे, ठीक है ना, मीन्स राउंड सीड्स तो कैपिटल बी ने भी दिए हैं, और राउंड सीड्स यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी ने दिए हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि ये डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जब सीड मैच्योर हुआ तो जो साइज आया वो इंटरमीडिएट साइज है, वो लार्जर साइज का नहीं आया, ठीक है ना, राउंड सीड्स, एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट ओवर द तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो कैपिटल बी सीम्स टू बी, यहां पर ये डोमिनेंट हमें लगा अलील, बट द size of the grain is of intermediate size, क्यों ना ज़्यादा बना ना वो स्मॉलर बना, वो कैसा बना, इंटरमीडिएट साइज का बना। सो इफ़ यू कंसिडर स्टार्च ग्रेन साइज, अगर हम यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के साइज को ही देख लें कि जब हमारे पास हेट्रोजाइगोट है तो साइज़ क्या है, इंटरमीडिएट है, और जब हम होमोजाइगट डोमिनेंट की बात करें तो लार्ज ग्रेन बन रहा है, और जब स्मॉलर की बात करें तो स्मॉलर बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हीं फिनोटाइप को यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर साफ साफ पता लगता है कि इस एंगल से अगर सोचा जाए तो ये क्या है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सो इफ वी क्या कंसिडर करें, कंसिडर स्टार्च ग्रेन साइज, इफ वी कंसिडर स्टार्च ग्रेन साइज बी द फिनोटिपिक, और यू कैन से एज द फिनोटाइप, साइज एज द फिनोटाइप, कि हम इसको फिनोटाइप मान लिया हमने फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल, देन फ्रॉम दिस एंगल, तो यहाँ पर जो ये हम देखते हैं द अलील सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
द allele show incomplete dominance। मतलब ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमारे पास मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि डोमिनेंस रहता है, कि जब कैपिटल बी है तो हमने बोला कि लार्ज ग्रेन बन रहा है, हमने ये फिनोटाइप मान लिया है। जब स्मॉल बी है तो हमने ये मान लिया कि ये स्मॉल ग्रेन्स हैं। लेकिन जब हमने देखा कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है, इसका मतलब लार्ज ग्रेन बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये अपने यहाँ पे लग रहा है कि ये डोमिनेंट है। मीन्स कि यहाँ पर इंटरमीडिएट साइज का बना, क्या बना, इंटरमीडिएट साइज बना। तो अगर इन तीनों को फिनोटाइप मान लें हम, तो हमें लगता है कि यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि एक डिफरेंट काइंड का ट्रेट सामने आ रहा है। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ यू कंसिडर दीज एज ए फिनोटाइप। अगर हम इसको फिनोटाइप मान ले तो ये एक हमारे पास केस हो जाएगा किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो हम ये कह लेते हैं देयरफॉर द डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस। तो डोमिनेंस क्या है, एक ऑटोनोमस फिनोमिना नहीं है। सो देयरफॉर dominance is not an autonomous feature, so therefore dominance is not autonomous feature, कि एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है ऑफ ए जीन, ऑफ अ जीन और जीन प्रोडक्ट, कि ऑटोनोमस फीचर नहीं है किसी जीन प्रोडक्ट का, दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन, दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है बच्चों, तो इट डिपेंड्स एज मच एज ऑन जीन प्रोडक्ट। तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन जीन प्रोडक्ट। तो ये जीन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। सो इन दिस केस हम क्या देखते हैं, मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन दिस केस मोर देन one phenotype is influenced by single or you can say same gene, by the same gene, जो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। और अब इसको जीन इंटरेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से जीन ने प्रोडक्ट दिया और वो प्रोडक्ट कैसे एक डिफरेंट ट्रेट, एक डिफरेंट फिनोटाइप यहाँ पर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। कि मेंडल ने स्टडी किया पहले मोनोहाइब्रिड कोर्स, अब उसने क्या किया, उसने दो करैक्टर चूज किए, ठीक है ना, एक साथ दो करैक्टर चूज किए और उसको नाम दिया उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। यहां पर जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक करैक्टर को लेकर चला, तो फिर उसने दो करैक्टर चूज किए और दो करैक्टर को फिर उसको इनहेरिटेंस ऑब्जर्व किया। क्यों किया, क्योंकि वो देख रहा था कि जो मोनोहाइब्रिड कोर्स में उसको रिजल्ट मिले हैं कि क्या वो दो करैक्टर लेने को भी सेम ही रहते हैं,
वो उसको कंफर्म करना चाहता था, ठीक है ना। टू वेरीफाई रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टू वेरीफाई रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल क्या किया उसने, मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट डिफरिंग इन 2 कैरेक्टर्स, मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट्स डिफरिंग इन 2 कैरेक्टर्स, कि 2 कैरेक्टर में वहाँ पर वो डिफ़र कर रहे थे, ठीक है ना। और डिफ़र कैसे कर रहे थे, जिसको उसको नाम दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसने इसको नाम दिया। अगर हम कहें कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स दैट इज 2 पेयर ऑफ अलील्स। क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, क्या है, पेयर ऑफ जीन्स की स्टडी, कि 2 पेयर ऑफ जीन्स की हम स्टडी करते हैं, ऑफ 2 जीन्स। और जीन्स आपको पता है क्या होता है बच्चों, दीज आर द यू कैन से अलील, पेयर ऑफ अलील्स। कौन से हैं, 2 पेयर ऑफ अलील्स की स्टडी, 2 पेयर हैं, पहले हम सिंगल पेयर अलील हम ले रहे थे, अब 2 पेयर अलील को हम स्टडी करेंगे, ऑफ 2 कैरेक्टर्स, ऑफ 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स, ठीक है ना, 2 कैरेक्टर मिले एट ए टाइम, एट अ टाइम, इसको नाम दे दिया डाई हाइब्रिड। क्या नाम दे दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक है बच्चों। और इसके लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल हैज क्रॉस्ड, ठीक है ना, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट दैट हैज, और यू कैन से दैट हैज सीड्स विद, दैट हैज सीड्स विद, कैसे सीड्स थे, येलो कलर के सीड्स थे, विद राउंड शेप, विद येलो एंड येलो कलर एंड राउंड शेप सीड्स, राउंड शेप सीड्स, ठीक है ना। एक तो प्लांट ये लिया उसने, विद वन दैट हैज, with one that had seeds with green color and wrinkled seeds, सीड्स कैसे थे, wrinkled। तो ये 2 कैरेक्टर्स वो लेके चला, मीन्स एक का ग्रीन कलर है, wrinkled सीड्स हैं, और एक का येलो कलर है और राउंड सीड्स हैं। तो ये 2 कैरेक्टर वो लेके चला, ठीक है ना, एंड रिंकल्ड शेप यहाँ पर लिया। तो क्रॉस कैसे बना, तो अब क्रॉस के लिए हम देखते हैं कि हम दोनों का जीनोटाइप लिखते हैं। अब इन प्लांट्स का अगर हम जीनोटाइप लें और फिनोटाइप लें तो क्रॉस कैसे बनेगा, देखिए जरा, कि एक प्लांट तो लिया, प्लांट विद येलो कलर राउंड सीड्स, ठीक है, क्रॉस किया गया प्लांट
with green color wrinkled सीड्स। ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों इसका, हमने ये पेरेंट ले लिए हैं, क्या है ये पेरेंट है। ठीक है ना। और ये जो हम ऊपर वाला ले लें इसका क्या है, ये फिनोटाइप है। क्या लिया हमने, ये फिनोटाइप है प्लांट का। और नीचे अब लिखेंगे इसका जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में हम लिखते हैं येलो कलर इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल वाई, कि इसको कैपिटल वाई कंट्रोल करती है। ठीक है ना, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और जो राउंड है इट इज से कंट्रोल्ड बाय आर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जीनोटाइप हमारे पास आ जाएगा। और इधर क्या है, जो ग्रीन कलर है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। और जो रिंकल्ड है शेप वो स्मॉल आर है स्मॉल आर। तो ये हमारे पास इसका प्लांट का जीनोटाइप है। तो अगर बच्चों गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स में क्या होगा, इसका भी एक अलील जाएगा और इस पेयर का भी एक अलील जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे सारे वाई आर बनेंगे और इधर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर बनेंगे। जब इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो फ्यूजन में क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका मतलब जितने भी प्लांट यहाँ पर बनेंगे वो सारे कैसे आएंगे, ऑल प्लांट्स आर येलो राउंड। सारे येलो राउंड बने। क्यों, हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अलील है ये डोमिनेंट है, ये पेयर डोमिनेंट है। ठीक है ना। मीन्स येलो इज डोमिनेट ओवर द ग्रीन, राउंड इज डोमिनेट ओवर द राउंड रिंकल्ड शेप। तो यहाँ पर जो हमें हाइब्रिड मिला वो ऑल प्लांट्स येलो राउंड, जो शो करते हैं कि यहाँ पर जो वाई और आर जीन है दे आर डोमिनेंट जीन्स ओवर द स्मॉल वाई एंड आर जीन। सो दिस इज द F1 जनरेशन। अब मेंडल क्या करता था, सेल्फिंग करता, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, कि जब उसने सेल्फिंग की, अब सेल्फिंग में क्या होगा कि इनको पेरेंट बना दिया जो F1 पेरेंट्स थे। तो यहाँ पर हम इसके क्या करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे बच्चों वो 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है ना, दोनों के 4 गैमीट बनते हैं। यहाँ पे गैमीट बन गए। और गैमीट बनने में जैसे गैमीट बनाने का तरीका क्या रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए ज़रा, पहले ये जो है इसके साथ जाएगा तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक गैमीट बन गया। ये इसके साथ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर बन गया। ये इसके साथ जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर बन गया, सॉरी स्मॉल वाई, क्योंकि ये इसके साथ जा रहा है ना, तो ये स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये इसके साथ जाएगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास गैमीट बने कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी यही गैमीट होंगे दोनों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या बन गए बच्चों, गैमीट्स। ये आ गए हमारे पास गैमीट्स। अब हमारे पास इन गैमीट को जब फ्यूज करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। ठीक है ना। तो F2 जनरेशन को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। हमें पुनेट स्क्वायर की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। और पुनेट स्क्वायर का मतलब क्या होगी, वहाँ पर एक इस तरह का स्क्वायर हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वली। 16 स्क्वायर्स बनाएंगे यहाँ पे इक्वल साइज के, ये इस तरह से। ठीक है बच्चों, 4 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक पुनेट स्क्वायर बन गया। अब पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि एक तरफ हम मेल के गैमीट्स लेंगे, मीन्स सपोज इधर मेल गैमीट ले लेते हैं। ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेल प्लांट है, तो इसके गैमीट हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई
सॉरी आर, स्मॉल वाई आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से, ठीक है। और इधर हम लेते हैं बच्चों फीमेल प्लांट के गैमेट्स, इधर हमने ले लिए मेल प्लांट के गैमेट्स, तो सेम ही है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अब इनको हम जाइगोट्स बनाते हैं। यहाँ पे जाइगोट्स कैसे बनेंगे वो देखें जरा, कि जब हम इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर आता है। तो फ्लावर कैसा आ गया हमारे पास, ये फ्लावर आ गया हमारे पास है येलो राउंड आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैसा प्लांट आया हमारे पास, फिर से ये येलो राउंड होगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये भी प्लांट कैसा होगा, येलो राउंड होगा, ठीक है। फिर दोबारा से हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट भी कैसा होगा, येलो राउंड होगा, ठीक है ना। अब इस गैमेट्स को ले लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा होगा, ये भी येलो राउंड होगा, ठीक है। फिर इसके साथ ले लो इसको कैपिटल वाई, अब देखो स्मॉल आर होमोजाइगस आगे एक ट्रेट, तो ये कैसा हुआ कि येलो कलर तो है लेकिन ग्रेन रिंकल्ड है, कैसी है, रिंकल्ड है, ठीक है। फिर इस तरह से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी देखिए ये येलो राउंड ही होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर फिर से क्या आ गया, ये हमारे पास येलो रिंकल आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास येलो रिंकल। अब इसको देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये कैसे आएगा, येलो राउंड, ये फिर से येलो राउंड आ गया, ठीक है। फिर हम इसको लेते हैं दोबारा से, इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से क्या आ गया, येलो राउंड आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर अब देखिए इसको इसके साथ फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर, क्या बना ट्रेट, क्योंकि दोनों होमोजाइगस में आ गए तब क्या होगा, ग्रीन राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीन राउंड। फिर इसको इसके साथ किया स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी कैसा होगा, ग्रीन राउंड ही होगा ये भी, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं हम, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैसा होगा हमारे पास, ये भी येलो राउंड होगा, ठीक है। इसको उसके साथ फ्यूज करते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो ये कैसा हो गया हमारे पास प्लांट, ये येलो रिंकल हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा आ गया हमारे पास, ग्रीन राउंड आ गया, ठीक है बच्चों। और लास्ट में हमारे पास देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रीन रिंकल्ड आ गया। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमारे पास ये जो जनरेशन आई, इसको हम नाम देते हैं, कैसी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन आ गई हमारे पास ये। और F2 जनरेशन का अगर फिनोटाइप आप देखते हैं, यहाँ पे फिनोटाइप का आप ध्यान से देखिए कि जब F1 जनरेशन था तो फिनोटाइप क्या था, सारे के सारे येलो राउंड प्लांट्स थे, लेकिन अब देखिए हमारे पास F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आया, ठीक है ना। F2 जनरेशन का हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट
क्या आता है, ठीक है ना। इस क्रॉस का हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए जरा, F1 प्लांट्स, हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं इसका, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, हमें मिला क्या। देखिए जब F1 प्लांट्स थे तो हमारे पास क्या आया, इन F1 जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट F1 प्लांट्स, कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो क्या है, इनको हम हाइब्रिड प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको हाइब्रिड बोलते हैं। ऑल आर राउंड एंड येलो, ऑल आर राउंड एंड येलो, ठीक है ना। येलो सीडेड लिख सकते हैं, येलो सीडेड। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा सेल्फ पोलिनेशन हमने किया ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है ना। हमारे पास जो F2 फिनोटाइप या F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड, और जो यहाँ पर F2 जनरेशन बच्चों प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, 4 टाइप की होती है, प्रोड्यूस इज ऑफ 4 टाइप्स, मतलब हमें यहाँ पर 4 तरह के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो वो 4 तरह के प्लांट कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो हमें मिला येलो राउंड, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, राउंड येलो को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हमें येलो राउंड प्लांट 9 मिले, ठीक है ना। दूसरा डेट है फिर हमें राउंड ग्रीन का, या हम इसको बोलते हैं, या दूसरा है येलो रिंकल्ड, ले लो पहले, येलो रिंकल्ड, आप देख सकते हैं ये प्लांट 3 मिलेंगे वहाँ पे येलो रिंकल्ड। इसी तरह हमारे पास ग्रीन राउंड मिलेंगे, ग्रीन राउंड आपके पास 3 प्लांट होंगे, और लास्ट में हमारे पास 4th टाइप मिलेगा ग्रीन रिंकल्ड, ये 1 प्लांट होगा। इसका मतलब ये जो फिनोटाइप आ रहा है, ये 4 तरह के प्लांट हमारे पास है, 2 3 एंड 4 तरह के। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं बच्चों कि ईच फिनोटाइप जो हमारे पास है, यहाँ पर जो रेशियो आता है, देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, वो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। और जो भी हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम ये जो यहाँ पर कैरेक्टर्स लेके चलेंगे उनको सेपरेटली अगर हम कंसिडर करें, सो ईच कैरेक्टर इफ कंसिडर्ड सेपरेटली, तो ये क्या शो करता है, शोज अ रेशियो 3:1 का रेशियो शो करता है, ठीक है ना। एज यू कैन से फाउंड इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि जैसा कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे अगर देखे जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए सीड का कलर हम लेते हैं, सीड कलर को हम कंसीडर करते हैं, तो सीड कलर यहाँ पे 2 है आपके पास, येलो और दूसरा है ग्रीन। तो आप यहाँ टोटल प्लांट देखिए येलो कितने हैं, येलो राउंड है और येलो कितने हैं, 9 + 3 = 12, और फिर ग्रीन कितने हैं टोटल, 3:3+1 टोटल कितना हो गए 4। अगर यहाँ भी इसका रेशियो लें, मीन्स इसका अगर हम यहाँ पे रेशियो बिटवीन येलो एंड ग्रीन ले, रेशियो बिटवीन येलो एंड ग्रीन लें, तो क्या आएगा हमारे पास, 12:4 लें, और यू कैन से इसको हम 3:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम देखते हैं यहाँ पे
सीड शेप का, इसका कहते हैं सीड शेप। और सीड की शेप आपको पता है बच्चों हमारे पास दो हैं, एक राउंड है और दूसरी रिंकल है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो येलो यू कैन से राउंड है वो भी कितने हैं 9 है, और ग्रीन राउंड है वो भी 3 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12। तो इस तरह जो रिंकल है हमारे पास 3+1 है शेप के, और ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा, रेशियो बिटवीन राउंड एंड रिंकल कितना आएगा 12:4 विच इज इक्वल टू, और इसको हम 3:1 भी यहां पर कह सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास है फिनोटाइपिक रेशियो की हमने बात की। फिर यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर जीनोटाइपिक रेशियो इसका निकालना है तो हम बिल्कुल इजी वे में जीनोटाइपिक रेशियो यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। एज यू नो जो जीनोटाइपिक रेशियो है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो 1:2:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो अगर हमें निकालना है, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं और मोनोहाइब्रिड में हम 1 लेके चलते, वहां जीनोटाइप कितना था 1:2:1 आया था, ये जीनोटाइपिक रेशियो था। लेकिन ये एक जब पेयर हम लेके चल रहे हैं, लेकिन अब जब 2 कैरेक्टर लेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:2:1, तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करें 1:2:1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या आएगा 1:2:1 2:4:2:1:2:1। तो ये हो गया हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो 3:1 है, ठीक है ना। ये फिनोटाइपिक की हम बात कर रहे हैं, फिनोटाइपिक 3:1 आया था। अगर हम 3:1 को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9:3, इसको इसके साथ करेंगे 3:1, जो हमारे पास क्या आता है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था उसको यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि वाकई ही जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, और जितनी भी ट्रेड्स होती हैं दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड दे शो डोमिनेंस। वो क्या शो करती हैं डोमिनेंस, और कुछ उसमें से रिसेसिव रह जाती हैं, और वो रेशियो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आता है। लेकिन जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं वो रेशियो 9:3:1 हो जाता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो हमारे पास ये आता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की वो हम आगे स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।